am Param Sardan, and today I am going to take an interview from my grandfather, Rajkumar Sardan. दादाजी, आप कोई हिस्टोरिकल मोमेंट में थे जो आप हम लोग सब लोग से शेयर करना चाहते हो? मैं 1962 में 7 साल का था जब पाकिस्तान और चाइना के संग मेनली युद्ध हुआ था हम लोगों का। एंड बहुत ज़्यादा याद नहीं है कि मैं बहुत छोटा था उस समय। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो फिर आप 10 साल के थे ना उस टाइम? यस। कुछ तो याद होगा ना, वो तो बोलो। उस समय का मुझे ये याद है कि हमारे घर के सब लाइट बंद रहती थी, रात को छत पे लाइट बंद रहती थी और हर गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर काला रंग का एक पट्टी लगाया हुआ रहता था कि रोशनी ऊपर नहीं जाए, और सायरन बजता था और मॉक ड्रिल होता था कि सायरन बजता था सबको जाके छिप जाओ। तो हम लोग वो करते थे, उतना ही हम लोग रोल था उस समय। तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस था उस टाइम का? इम्पोर्टेंस ये था कि जब भी सायरन बजे अपने आप को रेडी कर लो टू फेस द नेचुरल कैलामिटी और अटैक ऑफ द एनिमी। उसके बाद 1971 वार, बांग्लादेश लिबरेशन, हम कलकत्ते में थे और बांग्लादेश कलकत्ता के बहुत नज़दीक है। तो उस समय जो वार हुआ था उसमें 16 साल का था और उसमें हमको काफ़ी चीज़ याद है। तो बताओ ना। देखो, उस समय बांग्लादेश में जो वार हुआ था पाकिस्तान के संग, बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था और वहाँ से बहुत रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे। और कम से कम तो मेरे ख्याल से 40-50 लाख से ऊपर रिफ्यूजीज होंगे जो इंडिया में आए थे, और कलकत्ते में लाखों आए थे। और हम लोग कलकत्ते में, हमारे भी दोस्त थे, उनके वो हमारे क्रिश्चियन दोस्त भी थे, मुस्लिम दोस्त भी थे, हिंदू दोस्त भी थे, लेकिन मेनली जो हमारे मुस्लिम दोस्त थे उनके रिलेटिव्स आए थे, कम से कम 25 रिलेटिव आए थे, वो हमारे दोस्त बन गए थे। और उनसे हमको मालूम पड़ता था कि वहाँ कितना अत्याचार हुआ था। और बांग्लादेश को आखिर इंडियन मिलिट्री ने हरा दिया और बांग्लादेश एक नया कंट्री बना जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो दादाजी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वो टाइम में रोल क्या था आपका? हम लोग उस समय क्लास 10-11 में थे, तो हम लोग का तो रोल एक स्टूडेंट जैसा था। लेकिन हाँ, जो रिफ्यूजीज आते थे तो हम लोग अपने इलाका के अंदर उनको पानी देना, थोड़ा खाना देना, घर से मम्मी पापा लोग से बोल के थोड़ा रोटी सब्जी बना के उनको देना, वहीं तक किए थे हम लोग, फिर बच्चे थे ना। तो और कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट है जो आप थे? उसके बाद हमने एक हिस्टोरिकल मोमेंट स्पोर्ट्स का देखा था 1983 वर्ल्ड कप में। आप कहाँ थे उस टाइम? उस समय मैं बॉम्बे में था और मेरा दोस्त का शादी था, और कलर टीवी उस समय बॉम्बे में मेरे दोस्त के यहाँ था, उसमें हम लोग देखे। आप कितने एक्साइटेड थे जब आपको पता चला कि इंडिया 180 रन्स में जीत गई थी? इंडिया तो हारेगी हमको यही मालूम था और 183 को स्कोर ही नहीं था। लेकिन जब बॉलिंग इंडिया ने चालू किया, एक जज्बा था, बलविंदर संधू जो ऑफ स्टंप को उड़ाया था, उसके बाद पूरा लहर आ गया था और अभी भी मेरा शरीर कांपने लग जाता है जब उस चीज़ को याद करता हूँ, इतनी खुशी थी। और फिर एक एक करके हुआ और कपिल देव ने जो रिचर्ड्स का जो उल्टा दौड़ के कैच पकड़ा, वो पूरा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद इंडिया जीता और हम लोग बॉम्बे में चौपाटी में गए, खूब मस्ती किए, खूब नाचे कूदे। वो हम लोग का जिंदगी का सबसे सुनहरा और खुशी का दिन था स्पोर्ट्स में। थैंक यू दादाजी। थैंक यू बेटा।